जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। दैत्य गुरु 29 जून को अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा वर्तमान मेष राशि को छोड़कर स्वयं की वृषभ राशि में इनका प्रवेश होगा। जब भी कोई ग्रह स्वराशि का होता है या अपनी उच्च राशि का होता है तो उसके प्रभाव में, उसकी क्षमता में, उसके बल में तथा उसके सामर्थ्य में, प्रभाव में कई सौ गुना वृद्धि हो जाती है तथा वो ग्रह अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। शुक्राचार्य जो अति सौम्य ग्रह हैं, शुभता प्रदान करते हैं तथा इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करने वाले ग्रह हैं, जो आपको भूमि भवन वाहन का लाभ देते हैं, आपको ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति कराते हैं, सुख संपदा के साथ साथ आपका प्रेम का भाव प्रबल करते हैं, आपके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, आपके आकर्षण में वृद्धि करते हैं। इस जीवन में जितनी भी लग्जरीज हैं वो समस्त शुक्राचार्य के कारण ही प्राप्त होती है। स्त्री सुख तथा संतान सुख के कारक भी शुक्राचार्य। अब दैत्य गुरु जब राशि परिवर्तन करके स्वयं की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर एक महाप्रबल पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो जाएगा, जिसे मालव्य योग कहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये मालव्य योग एक महाराजयोग है जो शुक्राचार्य के कारकत्व को, शुक्राचार्य के कारक भाव को कई सौ गुना प्रबल कर देगा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी होगा तथा समस्त राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष योग बनाएगा, कुछ बड़े लाभ प्रदान करने वाला है। आज मैं तुला राशि के लिए, जो शुक्राचार्य की ही मूल त्रिकोण राशि है, शुक्राचार्य के इस राशि परिवर्तन से, स्वराशि में प्रवेश से, मालव्य योग से किस प्रकार का लाभ आपको प्राप्त होने वाला है, समय में किन किन भाव में प्रबलता आएगी, समय में आप कितना लाभ ले पाएंगे अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। अर्थात यदि आपकी जन्म कुंडली में 7 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी तुला राशि। तुला राशि के लिए लग्न तथा अष्टम के ही स्वामी शुक्राचार्य हैं। अष्टम भाव में इनका गोचर आरंभ होगा। अब चूंकि अष्टम भाव त्रिक भाव है, निर्बलता का भाव है, क्षय का भाव है, जिसके कारण कोई भी ग्रह यहाँ पर जाकर निर्बल हो जाता है। अब क्योंकि स्वयं की राशि में, स्वयं के घर में शुक्राचार्य होंगे और शुक्राचार्य त्रिक भाव में बहुत निर्बल नहीं माने गए, तो कुछ यहाँ पर समस्याएं अवश्य होंगी, परंतु कुछ लाभ भी अवश्य प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी त्रिक भाव में कोई भी महाराजयोग बहुत बड़ा लाभ नहीं देता है। शुक्राचार्य अष्टम भाव में होकर यहाँ पर स्वास्थ्य की निर्बलता देने वाले हैं। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। बाहर के खाने पीने से आपको बचना चाहिए। मौसम के रोगों से आप पीड़ित हो सकते हैं, तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यहाँ पर आपका जीवन प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर आपके क्रियाकलापों में इसका प्रभाव आ सकता है। इसी प्रकार से जब लग्न कुछ निर्बल हो जाती है तो आपके सामर्थ्य में, आपके परिश्रम में, आपकी प्रयासों में कुछ कमी अवश्य आ जाती है। तो यहाँ पर ये तो अवश्य ही होने वाला है। अतः अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन इस समय में पारिवारिक संपत्ति से एक बड़ा धन लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, अथवा पिता के सहयोग से कहीं न कहीं धन प्राप्ति का योग दिख रहा है, धन लाभ का योग दिख रहा है। पारिवारिक भाव में आपकी वृद्धि हो रही है, परिवार से पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर आपकी वाणी का भाव भी अच्छा रहने वाला है। यदि सोच विचार कर आप बात करेंगे, संयमित होंगे, सामंजस्य बनाकर चलेंगे तो परिवार का संपूर्ण सहयोग भी मिलेगा, परिवार से संपूर्ण लाभ भी आपको प्राप्त होगा। इस समय में आपके विशेष ज्ञान में वृद्धि होगी। आपका ज्ञान यहाँ पर बढ़ने वाला है। ज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा करने वाले, परंतु स्वास्थ्य समस्याएं कहीं न कहीं अवरोध अवश्य डालने वाली। लेकिन जो जातक विशिष्ट ज्ञान ले रहे हैं, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं अथवा आध्यात्म के क्षेत्र में हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर है जब आपके ज्ञान से आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो। इस समय आप आध्यात्मिक रहेंगे,
आपका पूजा पाठ में मन लगेगा और इस समय में आपके विशिष्ट ज्ञान से आपको लाभ भी अवश्य प्राप्त हो। इसी प्रकार से जो जातक आध्यात्म के क्षेत्र में है, तंत्र मंत्र से संबंधित कार्यों में है, उनके लिए एक अच्छा समय है। आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, विस्तृत कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस समय में जो रिसर्च वर्क आपका है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आप शोध के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पूर्वानुमान भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके पूर्वानुमान का संपूर्ण आप लाभ इस समय ले सकते हैं। ये समय कुछ ध्यान देने का है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का है, अपने फिटनेस को बढ़ाने का है, योगा प्राणायाम करने का है। यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो समय का उपयोग आप कर पाएंगे, समस्याओं को कम कर पाएंगे तथा लाभ को बढ़ा पाएंगे। तुला राशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। इस समय नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें, एक माला अवश्य कर लें, अथवा इस समय में केवल 27 बार भी महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लेंगे तो आपकी भी संपूर्ण सुरक्षा होगी तथा आपके कार्यों में जो विघ्न आ रहा है वो भी दूर होगा। आप अपने काम में लग पाएंगे, प्रयास कर पाएंगे। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।